नमस्ते। चलिए आज सुनते हैं अढ़ैया की एक बड़ी ही मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी है सच्ची आस्था की। और हाँ, आटे की। ये हमें सिखाती है कि भक्ति का रास्ता नियमों से नहीं बल्कि सीधे दिल से जुड़ता है। तो सीधे कहानी में एंट्री करते हैं और मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर से। एक ऐसा लड़का जिसकी पूरी पहचान ही उसकी जबरदस्त भूख है। वो खुद कहता है, मेरा नाम अढ़ैया है और मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला ही खाता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है गंगा नदी के किनारे। वहां एक बहुत ही दयालु साधु को एक अनाथ बच्चा मिलता है। अब साधु उसे अकेला देखकर सोचते हैं कि क्यों ना इसे अपने साथ आश्रम ले चलूं। तो वो उस बच्चे को अपने साथ आश्रम में रहने के लिए बुलाते हैं। जब साधु उस बच्चे से उसका नाम पूछते हैं तो जवाब बड़ा ही अजीब मिलता है। वो कहता है, अढ़ैया। ये नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2.5 से बना है। क्यों? क्योंकि वो एक बार में 2.5 किलो बाटी खा जाता है। यही उसकी पहचान है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट भी है। लड़का आश्रम जाने के लिए मान तो जाता है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आश्रम का एक नियम उसकी सबसे बड़ी जरूरत यानी उसके खाने के बिल्कुल बीच में आ जाता है। और ये देखिए, ये है वो टकराव। एक तरफ है अढ़ैया की बिल्कुल सीधी और पक्की शर्त कि भाई बाटी तो चाहिए ही, और दूसरी तरफ है आश्रम का एक बहुत बड़ा नियम, एकादशी के दिन उपवास। मतलब महीने में 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा, जो अढ़ैया को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अब साधु उस बच्चे को खोना तो चाहते नहीं थे, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, एकादशी के दिन तुम आश्रम से दूर जंगल में जाकर अपना खाना खुद बना लेना। इस तरह से आश्रम का नियम भी नहीं टूटेगा और अढ़ैया को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस सल्यूशन के साथ एक शर्त भी थी। साधु ने अढ़ैया से कहा कि कुछ भी खाने से पहले उसे आश्रम के देवता ठाकुर जी को भोग लगाना होगा। सुनने में तो ये एक मामूली सा नियम लगता है ना? पर यही नियम सब कुछ बदलने वाला था। साधु उसे समझाते हैं, देखो, ये तो बस एक भाव की बात है। तुम्हें बस हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाने के लिए मन से बुलाना है, वो सच में थोड़ी ना आएंगे। लेकिन अढ़ैया तो ठहरा भोला भाला बच्चा। उसने इस बात को बिल्कुल लिटरली ले लिया। उसे सच में लगा कि भगवान उसका बनाया हुआ खाना खाने आएंगे। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अढ़ैया के उस मासूम से बुलावे पर ठाकुर जी सच में आ गए और सारा का सारा खाना खाकर चले गए। अढ़ैया बेचारा भूखा और गुस्से में। जब उसने साधु को यह बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया और अढ़ैया की जो सीधी सच्ची आस्था थी ना, उसने एक ऐसी सिचुएशन बना दी जिसके बारे में बेचारे साधु तो सोच भी नहीं सकते थे। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो भाई हर एकादशी पर यह ड्रामा बढ़ता ही गया। अगली बार ठाकुर जी अपनी पत्नी के साथ आ गए तो अढ़ैया को चाहिए 5 किलो आटा। फिर अगली बार उनके भाई भी साथ आ गए तो आटा हो गया 7.5 किलो। और देखते ही देखते सेवक के साथ पूरी की पूरी मंडली आने लगी। बेचारा अढ़ैया हर बार भूखा रह जाता और हर बार गुस्से में साधु से और ज्यादा आटा मांगता। अब सोचिए, एक तरफ अढ़ैया हर 15 दिन में भगवान और उनके पूरे परिवार के साथ डिनर कर रहा है, और दूसरी तरफ साधु जी हैं जिन्हें लगता है कि ये सब लड़के के बहाने हैं। वो उसकी बातों को बचकाना झूठ समझकर उड़ा देते। उन्हें लगता कि अढ़ैया अपनी बढ़ती भूख के लिए नई नई कहानियां बना रहा है। लेकिन अब अगली एकादशी पर अढ़ैया का सब्र जवाब दे गया। 4 बार भूखा रह चुका था वो। इस बार उसने कुछ अलग करने का फैसला किया और यहीं से कहानी अपने सबसे शानदार मोड़ पर पहुंचती है। तो इस बार अढ़ैया ने पासा ही पलट दिया। उसने खाना बनाने से साफ मना कर दिया और अपने दिव्य मेहमानों से कहा, बस बहुत हुआ, अब आप लोग मेरे लिए खाना बनाओ। और मजे की बात, वो खुशी खुशी मान भी गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भी ठाकुर मतलब परमपिता परमेश्वर को ही दावत पर बुला लिया। जंगल में जब ये दिव्य उत्सव हो रहा था और वहां से अलौकिक रोशनी आ रही थी, तो साधु को लगा कि जाकर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। और जब वो वहां पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा, उससे उनके तो होश ही उड़ गए। अढ़ैया सचमुच देवताओं के साथ बैठकर दावत कर रहा था। ये सब देखकर साधु की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधे अढ़ैया के पैरों में गिर पड़े। वो समझ गए कि जिस भगवान को वो पूरी जिंदगी नियमों और पूजा पाठ से नहीं पा सके, उसे इस छोटे से बच्चे ने अपनी सीधी, सच्ची और जिद्दी भक्ति से पा लिया। वो बोले, बेटा तू महान है। तेरी इस क्रांति की वजह से आज मैंने भी अपने ठाकुर को पा लिया।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात तो ये कि सच्ची आस्था बड़े बड़े कठोर नियमों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। दूसरी, ईश्वर एक सरल और साफ दिल की पुकार हमेशा सुनते हैं। कभी कभी मासूमियत वो सच देख लेती है जो बड़ी बड़ी बुद्धि और ज्ञान से भी नहीं दिखता। और आखिर में, भक्ति सिर्फ नियम निभाने का नाम नहीं है, ये तो सच्चे भाव की बात है। और ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी आस्था नियमों में है या सच्चे भाव में? भगवान से असल कनेक्शन कहाँ मिलता है? सोचिएगा जरूर।